Good morning student, this is the lecture number 3 of electrochemistry. Today's our topic is standard hydrogen electrode SHE और NHE. ठीक है, इसको हम NHE मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं. ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड है ये. अब देखो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी. हमें पता है जैसे हमने गैल्वेनिक सेल थी वो दो चीजों से दो हाफ सेल से मिलकर बनी थी, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल. हमें पता था इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बोल दिया था 0.76 वोल्ट था. ठीक है, अब मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब मैंने यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल. तो आप क्या समझोगे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या होता है स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, तो 0.76 दे रखा था. तो मैं आपको बताती हूँ हम एक हाफ सेल इसकी जो मान लो जिंक की हाफ सेल अलग लू और कॉपर की हाफ सेल में अलग लू तो मैं इनका क्या पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकती एक सिंगल हाफ सेल का. तो उन्होंने क्या किया, हम हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें और इसके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस था. तो आयुपैक ने डिसाइड किया, उन्होंने उसे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली. ठीक है, उससे क्या ले लिया रेफरेंस कि इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका 0 होता है. कितना होता है 0 होता है. देखो हम किसी भी चीज को कम या ज्यादा कब बोल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में. किसी चीज को मुझे रेफरेंस लेना पड़ता है कि ये चीज इतनी है, अब मैं इसके हिसाब से करूंगी आगे की चीज डिसाइड. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे कैसे मिलके बना था. तो हमेशा पता है क्या से मिलके बनती है कोई भी चीज, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से. तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या था 1.00 मोलर H+. यहाँ पे HCl ले सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे H+ की कंसेंट्रेशन कितनी है 1.00. अब 1.00 देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में बताई थी सारी क्या होनी चाहिए कंसेंट्रेशन यूनिटी. इसमें हम गैस डाल रहे हैं, कौन सी H2 गैस डाल रहे हैं, वो भी 1 बार प्रेशर पर. तो देखो अब मैं इलेक्ट्रोड बनाऊंगी तो इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकती भाई, ये तो गैस है, गैस की तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकती. ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की भी इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती. तो मैं इन केसेस में अगर मेरे पास गैस और क्या हो जाता है लिक्विड में एक्वस में कोई सॉल्यूशन होता है तो मैं हमेशा क्या लेती हूँ एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेती हूँ. क्या ले लेती हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड, जिसपे मेरी गैस जाके क्या हो एब्जॉर्ब हो. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो ना कभी भी ऑक्सीडाइज होता है ना कभी भी क्या होता है रिड्यूस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले ली प्लेटिनम की. किसकी प्लेटिनम की. और यहाँ पे मैंने नीचे क्या लगा दी प्लेटिनम फॉइल लगा दी. ठीक है, इस पे प्लेटिनम मैंने कोट करके रखा है. अब यहाँ से मैं H2 इस पे डालूंगी तो H2 यहाँ से आएगी. तो ये क्या करेगी इस पे जो ये फॉइल है इस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी. क्या हो जाएगी इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी. कुछ तो एब्जॉर्ब होगी और कुछ क्या हो जाएगी बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी. और यहाँ पर मेरा सोल्यूशन क्या है HCl का 1 मोलर सोल्यूशन मेरा भरा हुआ है. तो देखो समझने के लिए ये क्या एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. किसने सेट किया आयुपैक ने इसको सेट किया. इसको क्या बोल सकते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड है. देखो गैस ये रही आयन सी गैस आयन इलेक्ट्रोड है ये दोनों. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इट कैन एक्ट एज एनोड. ये एनोड हाफ सेल की तरह भी रिएक्ट कर सकती है, कैथोड हाफ सेल की तरह रिएक्ट कर सकती है. आप इसे जैसे मर्जी चाहो वैसे एक्ट कर सकती है. अगर ये एक्ट किसकी तरह एक्ट करेगी एनोड की तरह, एनोड की तरह एक्ट करेगी तो क्या होगा भाई एनोड में क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन. तो H2 भाई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे किस में आ जाएगा ये प्लस में आ रहा है H+. तो H2 किस में कन्वर्ट होगा H+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. ठीक है, तो अब जब उसने एज ए एनोड काम किया तो इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ इस सेल को मैं ये लिखूंगी H2 से H+ में गया. और यहाँ पे हमने जो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं वो सबसे पहले लिखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड देन H2 देन H+. अब इसका मैं क्या निकालूंगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा आता है 0 आता है. ठीक है, मैंने अभी बताया ना इसका क्या होता है ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, कैथोड की तरह भी एनोड भी. और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है 0 आता है. अगर इसने किसकी तरह एक्ट किया कैथोड की तरह एक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2H+. अब रिएक्शन क्या बन जाएगी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 कि ये H+ के इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, रिएक्शन को मैंने जस्ट उल्टा रख दिया क्योंकि मैं एनोड पे पता हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा क्या होता है रिडक्शन होता है. लिख दी अभी ये रिएक्शन मैंने. अब मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करूंगी. तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगी H+ से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पे हमने H2 किस पे रखी है प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड पे. तो यहाँ पे मैंने प्लेटिनम लिख दिया. और हमें पता है अब ये इसका कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है H2 से H+ में गया तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है. और यहाँ पे H+ से H2 में गया तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दिया. तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है 0 होता है. अगर देखो अब मैंने बताया ना कि अब मुझे किसी सेल का मान लो जो मेरी डैनियल सेल थी उसमें मुझे जिंक का फाइंड आउट करना और कॉपर का. देखा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पे
भाई ये जिंक और कॉपर का एज इट इज दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। पर अब हमें फाइंड आउट करना है, और मैं मान लो इसका फाइंड आउट करूंगी, तो इसका मैं अकेले फाइंड आउट कर नहीं सकती, तो मैं इसका कैसे फाइंड आउट करूंगी, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ये एनोड, तो इसको ऐसे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको क्या ले लिया, एनोड ले लिया। मैं इसको कैथोड लेना चाहूँ तो मैं कैथोड भी ले दूंगी, ये एनोड ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, कैथोड ले लिया कॉपर के लिए। तो देखो इसका क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी ई नोट सेल, ठीक है। ई नोट सेल इसका क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, यही होगा ना, ई लेफ्ट। तो हमें पता है जो राइट साइड में किसका, कॉपर का तो फाइंड आउट किया, तो कॉपर का कितना है 0.34 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे लेफ्ट में कितना आएगा, हमें पता है इसका तो 0 ही होता है। मतलब एक्चुअली में ना फाइंड आउट ये नहीं हुआ था कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट सेल फाइंड आउट हो गया था, इसका 0.34 है, और मुझे इसका पता है, ई लेफ्ट की वैल्यू मुझे पता है 0 है, तो मुझे ई इसके कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की मुझे वैल्यू मिल गई 0.34। ऐसे ही मुझे अगर जिंक की निकालना है, तो मैंने इसको अब के बाद फिर मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैं एनोड ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, कैथोड ले लिया। तो मैंने इसका ई नोट सेल फाइंड आउट किया। इसका ई नोट सेल फाइंड आउट कैसे किया होगा भाई, मुझे इसका ई नोट सेल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड यहाँ पे क्या है, जिंक है, और एनोड ये है, तो भाई इसका कुछ हमें नहीं पता, यही तो वैल्यू निकालनी थी हमें। और लेफ्ट की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, तो हमें ई नोट सेल की यहाँ से वैल्यू मिल गई। जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी वही तो इसकी ई नोट आर की वैल्यू होगी। अब मैं डैनियल सेल के लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो डैनियल सेल की मेरी सेल रिएक्शन अपने जाके देखना है, फर्स्ट लेक्चर में ये थी। Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn2+ में, कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में। अब मैं इसके लिए निकालूंगी, तो ई नोट सेल कैसे करूंगी, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे देखो कैथोड कौन सा होगा, कैथोड तो ये होगी Cu2+ से Cu वाली, Cu2+ से Cu में हमने निकाली थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, Cu2+ से Cu में निकाली, तो उसके लिए वैल्यू आई थी 0.34। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाली थी, तो यहाँ पे कितनी आई थी इसकी वैल्यू 0.76। पर यहाँ पे इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो ये कौन सा पोटेंशियल था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। पर यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल था, इसको मैं क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जिंक का 0.76। बट जो हमारा फॉर्मूला होता है ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे हम दोनों में किसकी वैल्यू रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू रखते हैं। तो ये 0.34 आई, और इसकी वैल्यू क्या है, -0.76, और यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोबारा सुन लो, आज हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी के साथ पेयर अप करेंगे। तो किसके साथ पेयर अप करेंगे, किसके रेफरेंस में निकालेंगे, तो हमने कौन सी ली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हमने क्या लिया था भाई, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली थी, यहाँ पे H2 गैस डाल रहे थे एट 1 बार प्रेशर पे, और यहाँ पे क्या थी 1.00 H+। अब भाई स्टैंडर्ड है, देखो सबकी क्या है, सबकी कंसेंट्रेशन 1 लिखी हुई है, और टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन था, आईयूपैक ने सेंड किया। गैस आयन इलेक्ट्रोड है, और ये किसकी तरह एक्ट भी कर सकता है, एनोड की तरह भी, कैथोड की तरह। अगर इसने एनोड की तरह एक्ट किया तो रिएक्शन ये हो जाएगी भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की तरह एक्ट किया तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों के लिए तुमने ये क्या सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, इसका H2 से H+ गया तब भी 0 आया, और H+ से H2 गया तो भी क्या आया, 0 आया। अब मान लो जो मेरी पिछली ये वाली सेल थी, इसके लिए मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मेरी यहाँ पे एनोड और कैथोड की रिएक्शन मुझे पता है, कंप्लीट रिएक्शन मेरी ये आई थी। अब देखो मैंने बताया इसका आप अलग से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक लूंगी, वही 2 बिकर लूंगी, 2 बिकर में क्या करूंगी, इस तरफ में क्या रखूंगी, यही वाला SHC वाला अपरटस रख दूंगी, ठीक है। और इधर में क्या रख दूंगी, यहाँ पे कॉपर वाला या जिंक वाला, जिसके निकालने, अगर मुझे कॉपर के साथ पहले निकालने तो मैं कॉपर के निकालूंगी, वही साल्ट बेस निकाल के इसका ई नोट सेल निकालूंगी। तो इसकी ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.34 वोल्ट आई। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। और कैथोड माइनस एनोड के लिए तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी, ई नोट सेल। अब मुझे किसी भी की फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ पेयरिंग करवाऊंगी और यहाँ पे निकाल दूंगी, और मुझे इसकी पता, इसकी 0 होती है, इसकी पता चल जाएगी। मतलब मैंने बोला था हाफ सेल की फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, कंप्लीट सेल की फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से मुझे एक की पता है तो मैं दूसरे की निकाल लूंगी। सेम ऐसे मैंने जिंकी के यहाँ पे SHC का पैटर्न रखा, यहाँ पे सेम पूरा साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट की, वही पूरा पैटर्न जैसे यहाँ पे हमने जो किया था, ठीक है। वही हमने क्या किया, हमें पता है इसकी 0 आई और इसकी क्या है 0.76। अब हम अब मैं किसकी निकालना चाहती हूँ, जिंक और
कॉपर की निकालना चाहते हो, जिंक और कॉपर की मैं कैसे निकालूंगी भाई, जिंक और यहाँ पे मैंने क्या लिया कॉपर, यहाँ से मेरी निकल गई और यहाँ से मेरी वैल्यू जिंक कितनी आई थी 0.76 माइनस में आई थी और कॉपर की क्या थी 0.34। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है ई राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिया था कॉपर लिया था, तो कॉपर की 0.34 माइनस लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था जिंक था, जिंक कितनी वैल्यू आई दोनों की ऐड करके हमने लिख दी।